आप सबों का अनमेश स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज पॉडकास्ट साइंस का 7वां पार्ट मैं दे रहा हूँ। ये थोड़ा लेट से हुआ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा व्यस्त था बीच में। फिर कोई बात नहीं, ये वीडियो आप लोगों को देने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 12th में पूछे जाते हैं। ये साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसे पूरा देखने का प्रयास अवश्य करेंगे। साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे तथा अपना कमेंट भी लिखेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही मैं जल्द ही आपको 8वां पार्ट भी देने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं थॉट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डालूंगा और इसके साथ साथ इतिहास का भी क्वेश्चन का सेट बनाने जा रहा हूँ और इतिहास का पहला पार्ट मैं जल्द ही डालूंगा। इसलिए आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसमें कमेंट भी डालेंगे। धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे। राज्यसभा का कार्यकाल कोई नहीं होता है क्योंकि वह स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर आएगा 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका उत्तर आएगा अनुच्छेद 143 के तहत, 143 के तहत। अगला प्रश्न है, 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? इसका उत्तर आएगा 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका उत्तर है राजीव कुमार। जो कैसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे जाते हैं, वर्तमान में कुछ जो नए नए पद हैं उनके बारे में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका उत्तर आएगा लोकसभा, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है? तो इसका उत्तर आएगा धर्म का अधिकार। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इसका उत्तर है 3 सदस्य। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके अलावा 2 उनके सहयोग के लिए अन्य सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? इसका उत्तर आएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1920 में, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का वर्णन है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 32 में, इसमें ही संवैधानिक उपचारों का वर्णन है। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर आएगा अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न, धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 112 में। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद तथा दिल्ली चलो, ये 3 नारा है, तीनों किसने दिया था? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, जिसे हॉकी का
जादूगर कहते थे। तो इसका उत्तर है 29 अगस्त। अगला प्रश्न, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 30 जनवरी। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, क्योंकि इस दिन ही महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारा गया था। गोली मारे थे और वे शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरसों, तीसी इत्यादि जो तिलहन फसलें हैं, इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए ही पीली क्रांति प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति लाया गया था? इसका उत्तर होगा सुनहरी क्रांति। अगला प्रश्न, प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो गुरु थे अरस्तु। अगला प्रश्न, रूसो के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है? रूसो के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है? इसका उत्तर है 5000। अगला प्रश्न, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा प्लेटो। ये बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। अगला प्रश्न, राजघाट किस नेता का समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, जो अभी दिल्ली में है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो होगा ये शक्ति स्थल। इसका उत्तर है शक्ति स्थल। अगला प्रश्न, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है किसान घाट। 12 के एग्जाम में विभिन्न प्रसिद्ध नेताओं के समाधि स्थल के बारे में भी पूछा जाता है, तो हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, बारदोई सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा गुजरात में, 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आकाशवाणी ने राष्ट्रीय प्रसारण सेवा कब शुरू किया? तो उत्तर है 18 मई 1988 ईस्वी को। अगला प्रश्न, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 22 मार्च को। आप लोग ये भी जान लीजिए कि 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर आएगा बंगाल में। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855 ईस्वी में और बंगाल में ही हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 11 जुलाई को। तो आप याद रखिएगा, दिवस से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपसे रहेगा 12 के एग्जाम में। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 1 दिसंबर को। आंसर इसका आएगा 1 दिसंबर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 22 अप्रैल को। 22 मार्च को जल दिवस या बिहार दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर आएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान किया था? इसका उत्तर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। उपाधि से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन अवश्य आता है, 1-2 क्वेश्चन ये भी रहता है एग्जाम में प्रत्येक वर्ष, इसलिए इससे भी देख लेना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इसका उत्तर आएगा बारदोई की महिलाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है, आसियान का स्थापना कब हुआ था? तो उत्तर आएगा 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुआ था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, तो वहीं इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, नाटो स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नाटो के में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? इसका उत्तर है 32 देश। 7 मार्च 1924 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना था। अगला प्रश्न, बारदोई सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर आएगा 1928 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन में गांधी जी को किस नेता ने बुलाया था? 1917 के चंपारण आंदोलन में गांधी जी को किस नेता ने बुलाया था? जिसका उत्तर आएगा राजकुमार शुक्ला ने। अगला प्रश्न है, तिनकठिया व्यवस्था का किस आंदोलन से संबंध है? इसका उत्तर आएगा चंपारण सत्याग्रह से। तिनकठिया प्रथा के विरोध में ही चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, जिसमें किसानों को कुल भूमि के 3/20 हिस्सा पर नील की खेती करने के लिए विवश किया गया था, प्रथा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर आएगा सर हेनरी मैन का। सर हेनरी मैन का। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका उत्तर आएगा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो जान लीजिए, इसका संबंध है टमाटर तथा मांस उत्पादन में वृद्धि। टमाटर तथा मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए ही लाल क्रांति प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, दीनबंधु किसका उपनाम है? तो उत्तर आएगा CF एंड्रयूज को। अगला प्रश्न, देशबंधु किस नेता का उपनाम है? तो यह आएगा चित्तरंजन दास का। देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 22 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, और ये सेट का अंतिम प्रश्न है, पंडित नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा शांतिवन। तो इस प्रकार ये वीडियो का 50 मिनट का वीडियो पूरा हुआ। अब जल्द ही हम 8वां सेट पार्ट देंगे, और इसके अलावा इतिहास का भी कुछ पार्ट, यानी 8 पार्ट उसका भी होगा, वह आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट का सेट बना रहे हैं। इसलिए अंत में एक बार फिर कहेंगे कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वो आपके तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।